मॉर्निंग क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर डूइंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड हमने सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में, और आपने देखा था उसके अंदर बहुत सारे उसके टाइप्स हमने पढ़े, कैसे कैसे उनका यूज़ किया गया, कैसे कैसे आपने फॉर्म्स पढ़ा उसका, है ना। और फिर हमने स्पेशल इंटीग्रल्स का यूज़ किया उनके अंदर। तो ये तो हमारा था फर्स्ट टॉपिक, जो आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो अब जो मेरा सेकंड टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। दोस्तों, आपने ये तो पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन u इंटू वी, आपने पढ़ा है कि u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल इन u इंटू वी, दैट इज डिफरेंशिएशन, आपने इजीली उसमें आपको पता है कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। इंटीग्रेशन में दो प्रोडक्ट फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी क्या डिफरेंशिएशन के पार्ट्स को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है, वो ध्यान से आपको देखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, अगर आपके पास u और v दो फंक्शन ऑफ x है, इफ u एंड v आर द टू फंक्शंस ऑफ x, ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ x की बात हो रही है, तो इंटीग्रेशन वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू वी, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। ये तो डिफरेंशिएशन तक भी ठीक था, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो इंटीग्रेशन में भी क्या हुआ कि u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, लेकिन जैसे आप सेकेंड पार्ट में जाते हो तो वहां ध्यान से देखना है माइनस ऑफ, ठीक है। आप एक बार इस इंटीग्रेशन के साइन को भूल जाइएगा, पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन u है आपका, उसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी कि v का फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है और उसके लिए dx तो लगेगा। जब इन दोनों का सॉल्यूशन आ जाएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके ना। ऑफ कोर्स यार, वी आर डूइंग द फंक्शन ऑफ x, we are talking about function of x, so at last this integration will be happen only when you have done the differentiation of first and integration of second again, and its whole product, okay, will give you again integration, यानी कि फिर से उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट्स, एक बात और, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो भी फंक्शन पहले आया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया गया। और फंक्शन की टाइप क्या क्या होती हैं, ऑफ कोर्स आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि फंक्शंस की टाइप्स आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन कुछ फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो होते हैं आपको पता है हमने उसके बारे में क्या पढ़ा है। आपने जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस किया, जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की गई, इस तरह से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके चेक नहीं की गई, उनको किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे चेक किया गया। याद है आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में? यस। दूसरा, कुछ अपने फंक्शन जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, है ना, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। आपने जब मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया था तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि मैंने आपको जो टाइप्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बताए थे, उनमें कैसे कैसे आपने देखा होगा कि हमने जो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन किए उन सब में ये पाँचों के पाँचों फॉर्मूले आ जाते हैं। कौन से बोल रहा हूँ फॉर्मूला, मतलब को पाँचों के पाँचों टाइप्स के फंक्शंस आ जाते हैं। कौन सा, एक तो बोला अलजेब्रिक, दूसरा आपका लॉगरिथमिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने डिफरेंशिएशन के रूल्स याद किए हुए होंगे, क्योंकि उनका मेजर ऑफ कोर्स यूज़ होता ही है और होता रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन में आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके, आप उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरह कोई भी पहले u और दूसरा v कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप साफ साफ मैं आपको कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि पहला, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा सर। दूसरा, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, याद है ना आपको, आपने log x का डिफरेंशिएशन किया था 1/x, और सर डिफरेंस इंटीग्रेशन 1/x का log ऑफ mod x आया था, log का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं था और ना ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन था, ठीक है। ऐसे केस में सीधा सीधा पॉइंट तो मैं यही कहूँगा, जिन फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता उन्हें फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, ठीक है, और सेकंड उसके साथ होगा जो, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड फंक्शन। अब देखिएगा मैं इसको करने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा यार, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ
कि u इंटू वी में यहाँ पर प्रॉपर चॉइस आपको रखनी है कि फर्स्ट किसको लिया जाए, सेकंड किसको लिया जाए। ये एक रूल मैंने है, ये रूल बताया है एक आइलेट में जैसे मान लीजिए आप u इंटू वी करोगे, आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो उन दो फंक्शन में आपको ये देखना है कि वो इस ऑर्डर में है क्या, इस ऑर्डर में जो पहले आएगा, ठीक है, वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। ठीक है, समझ लीजिए, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक मतलब सिर्फ इसमें x होगा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में दो फंक्शन अगर आ रहे हैं तो उसमें पहला फंक्शन जो होगा, ठीक है, जो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, मान लीजिए अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दो फंक्शन आ गए, तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है इस रूल में, तो अलजेब्रिक दैट इज u और एक्सपोनेंशियल दैट इज v। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छे से मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v अगेन एंड द होल प्रोडक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, this is the integration by parts. Let's have a look the questions related to the integration by parts. ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए आप, दैट इज एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। और आप सीधी सी बात है, देखो ये आईलेट का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा साइड में, आई लेट। ओके, तो व्हाट इट सेज, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इन दोनों प्रोडक्ट्स में एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हो गया, और दूसरा हो गया लॉगरिथमिक। इस रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहले और अलजेब्रिक बाद में, तो लॉगरिथमिक आपका u रहेगा और अलजेब्रिक आपका v रहेगा। एक बात और स्टूडेंट्स, आपको मैं सीधा सा ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं डायरेक्ट, तो ऑफकोर्स उसको फर्स्ट फंक्शन ही लेना है। ठीक है, अगर आइलेट का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब भी आपको ये याद रखना है कि जैसे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स के अंदर आप देख रहे हो, तो इसमें लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई इसको हम हमेशा u कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अगर log x की जगह यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है और एक्स क्यूब एज इट इज रहता है, उस केस में भी आपको u किसे लेना है, ऑफ कोर्स tan इनवर्स x को लेना, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट है इसके अंदर, देखिए कि यहाँ पर u हो गया आपका, देखिए log x और v हो गया एक्स क्यूब। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो। आप अप्लाई करने जा रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन है आपका, log x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, इट्स अ होल इंटीग्रेशन अगेन। ओके, तो ये जो dx है वो इस होल इंटीग्रेशन का है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, log x एंड नाउ सॉल्व इट, एक्स क्यूब अब इक्वल टू x4 अपॉन 4, ऑफकोर्स इसका इंटीग्रेशन ये होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस टू एंड देन दिस इंटीग्रेशन विल रिमेन एज इट इज। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ऑफकोर्स x4 अपॉन 4 एंड इट्स होल dx, एंड नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट द रिजल्ट, x4 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स माइनस इस x से x कैंसिल हो गया, क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया, 4 है बाहर आएगा 1 अपॉन 4 एंड वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, सिंपल एज दैट, एंड डू द इंटीग्रेशन अगेन, एक्स इज 4 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 x4 अपॉन 4 प्लस c। रिमेंबर दैट c विल अप्लाई ऑन लास्ट, जब सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आया x4 अपॉन 4 माइनस इंटू लॉग एक्स, या ऐसे कर सकते हैं, यस, लॉग एक्स माइनस x4 अपॉन 16 प्लस c। तो दिस इज अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा आई होप। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखना है, ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अब आपके लिए एल्जेब्रिक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE, एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, इसका मतलब एल्जेब्रिक आपका u फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका v फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो अब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज अवर u एंड दिस इज v। तो सबसे पहले u और v के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई कीजिएगा,
and then we will proceed. Okay, so how we will start? तो ध्यान से देखिए क्या करना है इसके अंदर. That we have u into v x into cos square x. So what will we do for this? हम इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा. u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, थोड़ा सा स्मॉल लिखा हुआ है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ v का होल क्या है, इंटीग्रेशन. देखिए होल इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक है, दैट इज dx. तो dx में कंफ्यूज मत होना यार, जितनी बार इंटीग्रेशन है dx उसके अकॉर्डिंग तो आएगा, ठीक है. तो करना क्या है उसके बाद, फिर से देखिए. अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ दिमाग लगाना है. इसका मतलब प्रीवियस टॉपिक आ गया आपका कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं मालूम. You know, we have the integration of sin x and cos x only. So what we have to do with cos square x? Just remember, use the formula of multiple angle. Yes, how can we change? How we have changed all these types of questions. Okay, just do it right now. Cos square x can be written as 1 plus cos 2x upon 2. Yes, into dx minus, देखिए अब ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन अभी होना बाकी है. सबसे पहले क्या लिखना है इसको, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स एंड द होल डी एक्स इज अगेन. ओके स्टूडेंट्स, बी केयरफुल. अब बस सिंप्लीफाई करो यार, क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है. एक्स दिस अपॉन 2 गेट आउटसाइड. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन याद करो, sin 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज एंगल इज 2x, x का कोफिशिएंट 2 नीचे आ गया, माइनस दिस 1 अपॉन 2 गेट आउटसाइड. अब ध्यान से देखिएगा, दिस इंटीग्रेशन इज एज इट इज. वी आर डूइंग द इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का हो गया, sin 2x अपॉन 2. क्लियर. दिस dx इज डिमिनिश, खत्म हो गया इंटीग्रेशन के बाद. इसका इंटीग्रेशन बचा है और बाहर वाला dx बचा है. क्लियर है स्टूडेंट्स, एंड बी केयरफुल अबाउट इट. दैट्स इट. 2 LCM आ रहा है, 2x प्लस साइन 2x अपॉन 2, 2 and 2 मल्टीप्लाई विथ 4, सिंप्लीफाई करना है बस. 1 अपॉन 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन 2, ये तो 1 अपॉन 4 कैसे होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2, अपॉन 2 इज ऑलरेडी देयर, दैट बिकम 4, माइनस ना, माइनस 1 अपॉन 4 कॉस 2x. ओके, एंड देन our लास्ट में क्या आ गया, प्लस सी, एंड दिस इज आवर आंसर. एंड आई होप आप उसको सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा, सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा. ओके, सिंप्लीफाई कैसे करोगे यार, x को अंदर ले जाओगे, 2x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वहाँ से वो काम आएगा, वो वैल्यूज़ भी काम आएगी ना, ऐड ऑन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है. तो आपको सिंप्लीफाई जरूर करना है. तो लेट्स प्रोसीड अनदर प्रॉब्लम. ये स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट अब u इंटू वी अप्लाई करने नहीं देंगे, समझ रहे हो. तो दिस इज जस्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन द सिंप्लीफिकेशंस. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि u इंटू वी करने लायक बनाना है उस क्वेश्चन को. कैसे बनेगा, जस्ट हैव अ लुक. वी हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर द रूट ऑफ x dx. अब सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि cos का एंगल लीनियर होता है, यहाँ तो इरेशनल फॉर्म में आ रहा है. ऑफ कोर्स यार, कुछ भी फॉर्म हो लीनियर के अलावा ना. और एल्जेब्रिक, विच वन, एल्जेब्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल एल्जेब्रिक होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए. बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो अंडर रूट है. तो आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे वो लॉगरिथमिक है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, आपने सब में नोटिस किया होगा कि जो एक्सपोनेंशियल है उनकी पावर शुड बी लीनियर एंड शुड बी एल्जेब्रिक, मस्ट बी एल्जेब्रिक. एंड सेकंड वन ऑल्सो लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x होता है. log sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा है नहीं ना, तो log ऑफ sin x उसका कंडीशन भी आपको याद रखना है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे. तो पॉइंट इज दिस, यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, तो उनके जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उसका एंगल लीनियर होना चाहिए और एल्जेब्रिक प्लस होना चाहिए. बट यहाँ तो रूट एक्स है, तो इसलिए रूट एक्स को सिंप्लीफाई क्या पुट किया, जेड पुट कर दिया. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ अप्लाई होता रहेगा. जितने भी टॉपिक आपने पीछे पढ़े हैं उन सब का यूज़ होता रहेगा. ओके, तो सबसे पहले रूट एक्स को जेड पुट किया गया. ओके, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई, रूट को वहाँ ले गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जेड स्क्वायर हो गया. डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड किया तो एक्स का डी एक्स हो गया, जेड स्क्वायर का 2z इंटू डी जेड. ऐसा इसलिए स्टूडेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया है. एक्स की वैल्यू रूट एक्स की जगह आप जेड पुट करोगे,
dx की जगह आप 2z इंटू डी जेड पुट करोगे, यहाँ जैसे पुट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2 बाहर z इंटू कोस जेड। और ये तो बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि अगर आप कहते तो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ ताकि आपको बाकी आगे वाले सॉल्व करना में आसानी रहो। जैसे आपको पता है u इंटू वी है, तो यहाँ पर u कौन होगा, ऑफ कोर्स से आपका यहाँ एल्जेब्रिक, और v आपका होगा cos z। तो यहाँ क्या हुआ, z इंटीग्रेशन ऑफ v। अब देखो मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज u एंड दिस इज v, और ये आपको समझाने के लिए u इंटू वी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डायरेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज साइन z, ओके जी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या होता है, z के रिस्पेक्ट में चल रहा है 1 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन z, ओके। एंड दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, यस। तो सॉल्व कीजिए, क्या हुआ 2z साइन z माइनस ये, अब ये 2 अंदर जाएगा, साइन z का होगा माइनस कोस z, इंटीग्रेशन होना है ना, 1 इंटू साइन z का इंटीग्रेशन साइन z, 1 इंटू साइन z साइन z, साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कोस z, तो दिस बिकम प्लस 2 कॉस z प्लस c। वन मोर थिंग स्टूडेंट, z की वैल्यू वापस पुट करना मत भूलिएगा। सो व्हाट इज द आंसर, 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स 2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व किया गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि कॉस का एंगल, फिर से देखो एल्जेब्रिक तो है बट लीनियर नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, यस। तो इस एक्स स्क्वायर का क्या करें, चेंज करो यार, आंख बंद करके z पुट कर दो, कर दिया। ऑफ कोर्स जिसको पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव भी वहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पुट किया एक्स स्क्वायर को z, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। क्या ये क्वेश्चन में मौजूद है, ये रहा x dx, यहाँ क्या है 2x dx है, तो 2 अपॉन में ले गए, x dx की वैल्यू dz अपॉन 2 आ गई, सिंपल। x इंटू डी एक्स की जगह तो आ जाएगा dz अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की जगह गया z, और एक्स स्क्वायर की जगह गया z, और ये हो गया z इंटू कॉस z इंटू डी जेड। और अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसानी से लगा सकते हो। तो स्टूडेंट ये एक मेथड है कैसे आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है पहले, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लायक बनाना है, ओके। यही मेथडोलॉजी होनी चाहिए आपके। थर्ड टाइप है, ध्यान से देखिएगा, साइन 2x इंटू टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स। द सेम थिंग इज हेयर स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन होता है वो लीनियर और एल्जेब्रिक दोनों होता है। यहाँ तो साइन एक्स आ गया ना यार, तो बहुत आसान है। ऐसे कोई भी उटपटांग क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें वो उस प्रॉपर फॉर्म को नहीं देंगे तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव भी आपको देंगे, ताकि आप सब्स्टिट्यूट जो करोगे उससे डेरिवेटिव आपको मिले। हिडन है तो लेकर आओ यार, कैसे लाओगे, ध्यान से देखो। साइन 2x है, क्या आगे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स चल रहा है। अब रूल अप्लाई कर दो कि टेन इनवर्स का साइन एक्स मुझे लीनियर फंक्शन चाहिए, एल्जेब्रिक चाहिए, तो साइन एक्स को क्या पुट किया गया z। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड तो फॉलो करना ही है, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो पुट किया गया, पुट करने का डिफरेंशिएशन किया गया, cos x इंटू डी एक्स दैट इज dz। तो cos x इंटू डी एक्स, देखो cos x इंटू डी एक्स क्या हो गया dz, ठीक है। और साइन एक्स की जगह z है, टेन इनवर्स z है, तो देखो क्या हुआ 2 बाहर ले लिया, z इंटू टेन इनवर्स z इंटू डी जेड, ओके। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, कैसे करोगे, प्रोडक्ट में आ गया ना, प्रोडक्ट बोलते ही दिमाग में आ गया, हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन्वर्स है और एक एल्जेब्रिक है, तो यू कौन होगा, ऑफ कोर्स आइलेट के अकॉर्डिंग, और इन्वर्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते भी नहीं है, तो क्या करेंगे, टेन इन्वर्स जेड को यू कंसिडर करेंगे और जेड को वी कंसिडर करेंगे, तो यू इंटू वी अप्लाई कर दिया जाता है। तो टेन इन्वर्स जेड यू रहेगा, वी आपका जेड रहेगा। देखिए अब क्या किया, इंटीग्रेशन बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। यू एज इट इज, यू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वी कौन है जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ये होल इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू कौन है टेन इनवर्स जेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी अगेन जेड स्क्वायर अपॉन 2, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। याद है ना, बिल्कुल याद है ना, बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद
सिंप्लीफाई करो यार, 2 अंदर जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स z इंटू जेड स्क्वायर बच जाएगा। ये 2 फिर वहाँ माइनस के बाद जाएगा 2, और ये वाला 2, ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएंगे। किसका इंटीग्रेशन बचेगा? ऊपर जेड स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स जैसे आप ध्यान से देख रहे हो ना, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ उससे? देखो सेम डिग्री थी, फ़ायदा उठा गई सेम डिग्री। कैसे? 1 प्लस जेड स्क्वायर के नीचे जेड स्क्वायर प्लस 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही है। और अब क्या हुआ? जेड स्क्वायर टू tan इनवर्स जेड एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन जेड माइनस माइनस हो गए प्लस, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स जेड प्लस सी। यहाँ मैंने जेड की वैल्यू पुट नहीं की है, जेड आपको पुट करना है। कहाँ है जेड? ये रहा साइन एक्स, वापस पुट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं, और अभी बहुत सारे इसके क्वेश्चन चलेंगे, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा विद द नेक्स्ट मीटिंग। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और फिर मिलेंगे अलग फॉर्म्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।